हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्या रूस ने पोलैंड पर मिसाइल दागी है? एक प्रश्न यह उठकर सामने आ रहा है और यह प्रश्न क्यों उठकर सामने आ रहा है, इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। दरअसल आज एक खबर आ रही है कि कल के दिन पोलैंड पर एक मिसाइल हमला किया गया है और पोलैंड का ये आरोप है रूस पर कि इसी ने ये मिसाइल दागी है और इसी को लेकर करके एक गहमा-गहमी वाला माहौल यहाँ पर दिखा गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर इस मिसाइल से हमला किया गया है। ये है यूक्रेन और ये है पोलैंड और इस गांव में, पोलैंड का एक गांव है जिसकी सीमा साझा होती है यूक्रेन के साथ में, और यहीं पर मिसाइल से हमला किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रूस के द्वारा न जाने कितनी बार यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से हमले किए गए हैं और इन बिटवीन यह जो खबर आ रही है, यह खबर चौंकाने वाली है। क्यों चौंकाने वाली है, इसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भाई पोलैंड का रूस पर आरोप लगाया गया है ना। इसने आरोप लगाया है कि भाई रूस के द्वारा निर्मित ही यह मिसाइल है, तो इससे साबित होता है कि रूस के द्वारा ही यह हमला किया गया है। दूसरी बात, रूस ने इस आरोप का खंडन किया है। रूस ने कहा है कि यह निश्चित तौर पर नाटो और रूस के बीच जो एक दरार है, पहले से ही दरार चल रही है, पहले से ही एक तनाव का जो माहौल चल रहा है, इस तनाव को एक तरीके से कह सकते हैं कि आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है ना। इस तरीके से रूस ने ये कहा है कि हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है ना। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आखिर पोलैंड को लेकर करके यह जो विषय है, यह विषय क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पोलैंड जो है नाटो का सदस्य देश है ना, नाटो का सदस्य देश है। इसी कारण से रूस ने कहा है कि रूस और नाटो के बीच में तनाव को और भड़काने की कोशिश की जा रही है ऐसे आरोपों से, है ना। दूसरी बात यह है कि G20 की बैठक अभी हो रही है। कहां पर हो रही है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहां पर यह बैठक आयोजित की जा रही है, तो इसका आप उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इंडोनेशिया में यह बैठक हो रही है और इसी बैठक के दौरान यह जब हलचल हुई तो फिर अमेरिका सहित G7 देशों ने आपात बैठक की भी बात कही, है ना, कि भाई हम इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए, हम इस पूरे मामले की जांच परख के लिए हम आपात बैठक बुलाएंगे और देन फिर उस बैठक के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों कि अमेरिका ने वर्तमान में ये कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति महोदय ने इनफैक्ट ये कहा है, अभी हम इस बात को लेकर करके बिल्कुल आश्वस्त नहीं है, बिल्कुल हमारे पास में एज सच कोई प्रमाण नहीं है कि रूस के द्वारा ही यह हमला किया गया है ना। जब इस संदर्भ में कंप्लीट साक्ष्य मिल जाता है तो फिर हम इससे संदर्भित कोई कार्रवाई कर पाएंगे, कोई कदम उठा सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात, पोलैंड के द्वारा आरोप लगाया गया। दूसरी बात कि अमेरिका ने इस संदर्भ में अभी कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की है। तीसरी बात यह है कि एक अपूर्ण सूचना यह भी है कि अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने अनामिता के आधार पर, यानी कि नाम न लेने के आधार पर, उन्होंने कहा है कि दरअसल यह जो मिसाइल है रूस के मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन के द्वारा ही छोड़ी गई थी, है ना। तो इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है, सच क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा, जब इस बारे में पूरी जांच पड़ताल होगी तभी पता चल पाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि भाई नाटो के कंटेक्स्ट में जो एक तनाव का माहौल रूस और नाटो के बीच में अक्सर रहता है, और इस बीच यदि यह सच पा लिया जाता है कि रूस के द्वारा ही हमला कर दिया गया है, जिसकी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस पर अभी हम कुछ
स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई सच्चाई अभी पता नहीं चली है। लेकिन जो एक एंगल है कि भाई यदि नाटो के किसी सदस्य पर किसी थर्ड कंट्री के द्वारा यदि हमला कर दिया जाता है तो फिर उससे संदर्भित क्या कुछ प्रावधान है, ये भी आपको जानना जरूरी है ना। तो यहां पर देखो, नाटो के अनुच्छेद 4 और 5 में कुछ प्रावधान इस संदर्भ में किए गए हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्तमान में पोलैंड के राष्ट्रपति महोदय ने द्वारा अनुच्छेद 4 को क्रियान्वित करने की संभावना गुजारिश हो सकती है ना। कहने का मतलब यह है कि पोलैंड के राष्ट्रपति ने यह संभावना जताई है कि वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम नाटो देशों से यह गुजारिश कर सकते हैं कि अनुच्छेद 4 को अप्लाई किया जाए। अब यहां पर फिर बात आ जाती है कि भाई अनुच्छेद 4 में ऐसा है क्या। अनुच्छेद 4 में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसमें ध्यान रखना है कि यदि किसी भी देश पर जिस पर हमला होता है तो उसके यदि क्षेत्रीय अखंडता या राजनैतिक स्वतंत्रता खतरा होने पर चर्चा, है ना, ये क्या कहता है अनुच्छेद 4। ठीक है, किसी भी देश की राष्ट्रीय क्षेत्रीय अखंडता पर या फिर उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर यदि खतरा उत्पन्न होता है इस तरीके के हमले की स्थिति में, तो फिर इन देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे में क्या किया जाए, है ना। इसमें ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद 4 में। वहीं जब हम अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है ऐसे में इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो फिर वो सभी देश मिलकर करके सैन्य आक्रमण कर सकते हैं, आर्म्ड अटैक कर सकते हैं उस पार्टिकुलर देश के विरुद्ध जिसने भी हमला किया है ना। अनुच्छेद 5 में इस संदर्भ में बातें कही गई हैं। सैन्य आक्रमण की चर्चा, है ना। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कुछ और अनुच्छेद 5 में जो है उसमें कहा गया है कि भाई हम ऐसे में एकजुट होकर करके अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां पर नाटो के कंटेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ नाटो देश पर यदि हमला होता है, नाटो यानी कि पोलैंड पर यदि इस तरीके से सच में हमला कर दिया गया है और इस तरीके से यदि मिसाइल से अटैक कर दिया गया है तो इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है किसी भी देश को, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि भाई वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान में परिस्थितियां बहुत ही नाजुक हैं, है ना। नाजुक किस कंटेक्स्ट में है? एक तरफ नाटो देश है जिसमें कितने देश हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही उसमें यूरोपियन यूनियन भी साथ दे रहा है, नाटो देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन भी है, दूसरी तरफ रूस है, चीन है ना। तो ये देश कुछ अलग से सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और ये देश अलग से सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच में पहले से ही तनातनी की स्थिति है ना। तो इन परिस्थितियों में जो इस तरीके की उपस्थिति देखी जा रही है, मिसाइल हमले की उपस्थिति देखी जा रही है, यदि सच्चाई निकलकर सामने आती है तो फिर इससे और तनाव का माहौल और उभर सकता है और ये भड़क सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि ऐसा होता है तो फिर नाटो के ये जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद निश्चित तौर पर सक्रिय हो सकते हैं, है ना। तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि नाटो के सदस्यों के संदर्भ में यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है, इनके विरुद्ध में कोई भी हमला होता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है और उसमें किस तरीके से ये देश सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
दूसरी बात, हमने ये भी समझने की कोशिश की कि क्या सच में रूस के द्वारा इस तरीके का हमला किया गया है, इसमें क्या कुछ एंगल, क्या कुछ दृष्टिकोण निकलकर सामने आ रहा है। रूस ने क्या कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा है, और साथ ही पोलैंड ने क्या कहा है, इन सभी पर हमने एक एक करके आपको जानकारी दे दी। इन बिटवीन जो वर्तमान में G7 और अमेरिका के बीच जो बैठक आयोजित हो रही है आज, उसके बाद यह देखा जा सकता है, और साथ ही जो अन्वेषण की बात की गई है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए कि यह जो मिसाइल है किसने दागी है, देन उसके बाद ही जो कंप्लीट पिक्चर है वह सामने आ सकती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।